हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय मंदार सिंह। देखिए, कल से नवरात्रि शुरू होने वाले, चैत्र की नवरात्रि शुरू होने वाली है। मैं भी उपवास रखूँगी, लेकिन पहला दिन और लास्ट दिन हमारे लिए तो हमारी कुलदेवी का उपास है, चैत्र का नवरात्रि है। लेकिन मैं जहाँ बैठी हूँ, देखिए, जो जिसकी जहाँ जगह होती है उस जगह पे हमें भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं इस वक्त सैलानी दरबार में सैलानी बाबा के पास अपने लिए कुछ इच्छा लेके यहाँ पे आई हूँ, और उस इच्छा को पूरी करने के लिए मैंने 40 दिन का प्रण लिया है। उस 40 दिन के प्रण में हमारे में कहा जाता है यूपी में कि एक साथ आप 2 पूजा नहीं कर सकते, लेकिन तो भी मैं कल पहला दिन और लास्ट दिन व्रत रखूँगी, और लास्ट दिन 9 कन्या को मैं खीर पूड़ी ज़रूर खिलाऊँगी। फ़िलहाल मेरी जो पूजा है यहाँ तो मैं चढ़ती हूँ तो उपास रखूँगी, और जो नवरात्रि का नियम है डेली का दुर्गा सप्तशती का पाठ पूजा वो तो मैं करूँगी, बस माँ का स्थापना यहाँ नहीं करूँगी क्योंकि ये जगह अलग है। तो उसके बदले मेरे कैलाश महाराज, जिन्होंने बीच में भी जब मैं दिवाली में भी इधर थी तभी भी उन्होंने वहाँ पूजा की थी, तो उन्होंने मुझे कहा है तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारा नवरात्रि का जो दुर्गा सप्तशती का पाठ पूजन है वो मेरे नाम से अपने इधर करेंगे। मेरे शंकर भाई वो भी अपने वहाँ पे नवरात्रि के पूजन करेंगे। बोले नवरात्रि की पूजा का टेंशन मत लो, हम करेंगे। यहाँ पे हाजीदा सुनीता सब लगे हैं, सब मेरे परिवार के सेफ्टी में सब में लगे हुए हैं। वो बोले आप अपना सिर्फ और सिर्फ 40 दिन पूजा पे फोकस करो। कल रात को मुझे जिन्नात के मंत्र मिलने थे, वो मिल चुके हैं। अगर अभी आपको भी मंत्र चाहिए तो आपको सिर्फ अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा। आपको 24 घंटे के अंदर ही वो मंत्र मिल जाएगा। मतलब आज आप शुरू करोगे, रात भर में आपको मंत्र मिल जाएगा। ठीक है, परसों ईद है, मैंने कुछ ऐसी पूजा चालू की है जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। हो सकता है आंधी तूफान बारिश शुरू हो जाए, मौसम बन चुका है, ऐसी बात है। कुछ लोगों को भगवान अपने तरीके से सबक सिखाएंगे, वो तो होना ही है। दूसरी बात, कहते हैं हम लोगों की हमेशा बुराई करते हैं, लेकिन किसी किसी की अच्छाई भी कर लेनी चाहिए कभी कभी। बात ऐसी होती है कि सबको ऐसा लगता है कि विद्या देवी है, उसको गाड़ी की सबकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, मैं जहाँ रहूँगी ना, मैंने क्या कहा है, जहाँ पैसा है वहाँ विद्या देवी नहीं है, जहाँ विद्या देवी वहाँ पैसा है। मैं जहाँ भी रहूँगी वो जगह मेरे अपने आप मेरे लिए घर गृहस्थी छोटा सा घोंसला बन जाएगा। देखिए, मैं 40 दिन के लिए आई, छोटा सा रूम लिया, पूरी गृहस्थी बर्तन राशन सब बना के एक जगह बैठ गई, मेरी गृहस्थी बन गई। गाड़ी की बात है, भाईजान ने गाड़ी भी मुझे मिल गई। पता है, जो भाईजान ने, कल मैं भाईजान को बोली कि मेरी गाड़ी वाड़ी मैंने सब भेज दिए, तो भाईजान बोले दीदी मैं आपको बोलो तो मैं अपनी गाड़ी की चाबी दे देता हूँ आपको, आप 40 दिन मस्त गाड़ी यूज़ करो, पैसे वैसे की कोई बात नहीं। उनकी ये बात सुन के मुझे आरिफ की याद आ गई। देखिए, हमेशा हम किसी की बुराई करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अच्छा किया तो वो भी याद रखना चाहिए। वो बंदा जब मेरे इधर रहता था, मेरी सेफ्टी करता था। देखो, सच बोलो तो उसने मेरी सेफ्टी तो की है, भले नशा दिया अलग बात है, लेकिन सेफ्टी तो की है। नहीं तो मेरे अपने ही मुझे मारने के लिए आदमी भेज दिए थे, और उनसे बचाने में तो उसने मेरी सेफ्टी की है। लेकिन उसने जिसको नौकर के तौर पे रखा था वो लोग अपनी औकात भूल गए ना। आपको पता है, वहाँ पे भी मेरे पास आने जाने के लिए गाड़ी नहीं थी, उसने भी सेम ऐसे ही किया था। मेरे दरवाजे पे अपनी गाड़ी लाके खड़ी कर दी थी और बोला था दीदी इसमें डीजल भराओ, पेट्रोल भराओ, और आप ये गाड़ी को जहाँ पे घूमना है लेके घूमो, ऐसा। और सेम वही आज मेरे सौर भाईजान ने भी वही किया कि आप दीदी अब क्यों गाड़ी का टेंशन ले रहे, क्यों गाड़ी मंगाएंगे, गाड़ी लो। और जो मेरे अपने हैं, जो बॉम्बे में, जिनको मैंने गाड़ियाँ खरीद के दी, जिनका घर मुझसे चलता है, जिन लोग मेरे से पैसा लेके पीते हैं, खाते हैं, अपना घर चलाते हैं, वो मुझे अकड़ दिखा रहे हैं। बोलते तुम्हें भाड़े की गाड़ी चाहिए तो मैं, हमारे जान पहचान में हम गाड़ी लाके देते। एक बार भी बेशर्मों को ये शर्म नहीं आई, ये बोलने नहीं हुआ कि तेरी खुद की गाड़ी पड़ी है तो तू क्यों, हम तुम्हारा गाड़ी लेके आते, क्या ज़रूरत है, हम गाड़ी लेकर आते हैं, आखिर खाली बैठे ना। लेकिन नहीं, माया मैडम को बहुत घमंड है अपने आप पर। लेकिन कल माया मैडम के पति ने उसके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। कभी सुना है कि सौत के पैसों से खाना पीना रहना? ये पहली औरत है जो अपने इसकी को अपनी खुद के घर में कोई इज्जत नहीं, क्योंकि इसने अपनी इज्जत बहुत पहले ही खो दी, क्योंकि इसकी वजह से इसके पति, इसके लोग जेल चले गए। समझ रहे हैं ना? आप और हम यूट्यूब पे बात बोलते हैं, आप और हम कभी भी मरते मर जाएंगे, लेकिन कभी किसी सौत की कमाई खाएंगे क्या? कभी ऐसा करेंगे क्या? अपने आदमी को किसी और के पास सोने भेजेंगे और उसको बोलेंगे पैसा दे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाएंगे क्या? नहीं ना। फिर बनाम दे देंगे प्यार का। ये प्यार नहीं है ये मजबूरी है। आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करो, फिर सामने वाला सोचेगा आप छोड़ दो, ऐसा नहीं। बात कैसी मालूम है, माया मैडम का कहानी एक ऐसा है कि माया मैडम की अब कोई इज्जत नहीं बची है। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते क्या दीदी आप माया मैडम करते हो।
आप जो बात बोलते हो वो पूरा एरिया पूरा एरिया जानता है, पूरा गोरा ही जानता है, पूरा सब लोग जानते हैं। आपको क्या पता, जब उसका पति नहीं रहता तो वो 24 घंटे महारानी स्कूटी पे घूमती रहती। उसके कपड़े भी देखे क्या आपने कभी? वो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उससे अच्छे कपड़े हमारे एरिया के काम वाले लोग मस्त साड़ी वाड़ी पहन के स्टाइल में जाते हैं। वो अपने आप को इतना खूबसूरत समझती है, इतना इतरा के चलते, इतना इतरा के सबको देखते जैसे कि उससे सुंदर कोई है नहीं। लेकिन आपको सच बोलूँ, हमारे यहाँ का जो दड़गुल्ला रहेगा ना वो भी उसके ऊपर थूकेगा भी नहीं। बताओ बोलते क्या आप उसका नाम लेके उसको फेमस करते हो? रंडियों का बाज़ार निकलता है, रंडियों के बाज़ार पे रंडियों को कोई नहीं देखता है। सच बोलो तो आप क्या उस ऐसी औरत को थूक देते हो जिनके ख़ानदान की खुद की कोई इज्जत नहीं है। इन लोगों के घर में आदत ही ऐसी है कि दूसरों के घर की औरतों को बर्बाद करो, दूसरों को टीच करो। और घमंड बोलते हैं, आपको लगता है माया मैडम के पति के अंदर इतना घमंड है कि एक टाइम ये आदमी हमारे साथ बैठ के सिगरेट और बीड़ी पीता था, आज इसके अंदर इतना घमंड है कि हमारी तरफ देखता भी नहीं। बात करना भी बहुत दूर की बात है। सिर्फ सही बोलो ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, आपके डर की वजह से लोग कुछ बोलते नहीं है। नहीं तो सच बोलूँ ना तो घर से निकलना भी मुश्किल कर दिया जाए और इतना मारा जाए ना गिरा के कि क्या बोला जाए। ये लोग दूसरों की घर की औरतों को फालतू समझते हैं, दूसरों के घर की औरतों को कुछ भी बोल देंगे। वो औरतों को छोड़ो, बोलते इतना घमंड आ गया है कि जरा सा धक्का वक्का लग रहा है तो माँ बहन के ऊपर गाली दे देते ये लोग। गुस्सा तो इतना आता है कि जब माँ बहन की गाली तो मुंह तोड़ दे, ऐसा लगता है। अच्छा मैं सच बोलती हूँ, माया मैडम को क्या क्या इज्जत रह गई? कल उसका पति उसके सामने ही खर्चे के लिए पैसे मांग रहा है। बताओ, उसको ये है कि उसको कमाना नहीं। एक बात बताऊँ, जिस इंसान ने ज़िंदगी में बैठ के खाना पीना सीख लिया है, तो तुमको लगता है कि वो इंसान तुम्हारे लिए, खास करके तुम्हारे लिए जाएगा कमाने के लिए? जिसको बैठे बिठाए दारू मटन मच्छी खाना पीना ऐश सब मिलती हो, तुमको लगता है वो तुम जैसे के सामने अच्छा बनने के लिए अपने आप को गर्मी में करने जाएगा? क्या लगता है? मैं अभी एक मैसेज करूँ, एक फ़ोन करूँ कि यहाँ पे आ जाओ, गाड़ी वाड़ी लेके कर दो, जयंती रह गई बाजू में, तुम लोग रह गए बाजू में, सामने वाला दौड़ के आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं बुलाना है, क्योंकि मुझे माया मैडम के साथ माया मैडम के पति का भी घमंड तोड़ना है, क्योंकि इन लोगों के अंदर बहुत घमंड है। आपको पता है हमारे एरिया वालों ने क्या कहा है? दीदी अगर आपको जयंती का पैसा देना रहेगा ना तो आप डायरेक्ट अपने बच्चों के हाथ से देना, उसके हाथ से मत दिलाना। क्योंकि आपके यहाँ पे कैसा मालूम है, आप ना साईं बाबा की पालकी के लिए भी पैसा देते हो। हमने सुना है आप 4,000 5,000 देते हो, लेकिन आप जिसके हाथ से पैसा भेजते हो ना वो इंसान हमें 1,000 2,000 का सामान दिला के साइड कर देता है, उसमें भी वो कमीशन खा के हट जाता है। और इतना अकड़, इतना घमंड, और उसको एक बात का जरा भी एहसास नहीं कि सब उसके पीठ पीछे हंसते हैं उसके ऊपर। उसको अपने परिवार पे इतना घमंड है। जो माया मैडम करते हो ना, उस माया मैडम के बारे में पूरा एरिया उसकी हिस्ट्री जानता है। सब पीछे से हंसते हैं उसके ऊपर, सबको पता है वो कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं। जब उसका पति नहीं रहता है यहाँ पे तो वो कहाँ जाती है कहाँ आती है। बोलते हैं हमारा एरिया ना बहुत छोटा सा है, कौन सी औरत किसके साथ घूम रही है, किसके साथ मुँह मार रही है, उसके घर वालों को छोड़ के बाकी पूरे एरिया वालों को सब बात पता रहती है। ऐसी बात है, बस कोई तोप के घूमता है, कोई खोल के घूमता है, एक ही बात है, ऐसा है। तो चलो, तो यही कहा गया है कि जयंती का पैसा आपको जो देना रहेगा, 1,000 दो, 2,000 दो, 5,000 दो, आप अपने घर पे से अपने बच्चों के हाथ से दिलवाओ। क्योंकि हम आप और आपके बच्चों के लिए हमेशा खड़े हैं, बाकी ऐसे लोगों के लिए तो नहीं खड़े। सोचो, ये इज्जत है। घमंड नहीं करना चाहिए। मैं भी रहती हूँ गोराई में, लेकिन मैं अपने लोगों से घमंड नहीं करती, गोराई वालों से। हाँ, कुछ औरतों को ये तो बोलूँगी कि तुम लोग जो इस गांडू के अंदर देखते हो, तुमने कभी सोचा ये गांडू खुद दूसरों से पैसा लेके अपना खर्चा तुम लोगों को क्या देगा? मैं एक बात बताऊँ, जो इंसान अपनी खुद की औरत को एक रुमाल नहीं दिलाता है, तुम औरतें जो उसको पीछे सोचती हो कि इतना गहना पहन के घूमता है, इसके सामने हम लोग इतराएंगे और अपनी वो दिखाएंगे, अपना जलवा दिखाएंगे हुस्न का। पहली बात तो तुम्हारे हुस्न में कोई जलवा है ही नहीं, कोई थूकेगा भी नहीं। जलवा दिखाएंगे तो ये हमारे पीछे पड़ेगा, पागल होएगा, हमें ये खरीद के देगा। जो अपने घर की खुद की औरत को एक रुमाल खरीद के नहीं देता है, वो तुमको लगता है खरीद के देगा? जो खुद करोड़ों के गहने पहनता है लेकिन खुद के घर की और घर के लोगों को नंगा रखता है, वो तुमको देगा? तुमको लगता है तुमको देगा? वो उल्टा तुम्हारा लेके ना चला जाए, ऐसा कभी सोचो? किस बात का घमंड, किस बात का, क्या सोच के तुम लोग ऐसे लोगों पे ध्यान देते हो? सबसे बड़ी बात, विद्या देवी से डर नहीं लगता है? ये भी नहीं डर लगता है कि इसको अगर गलती से पता चला, अरे मुंह मारने और मर्दों पे मुंह मारो ना, एक बार भी पता नहीं चलता है कि अगर इसको पता चला तो ये हमारा बीच चौराहे पे हमको खोल के तेज़ाब डाल देगा। और इतने दड़गुल्ले छोड़ूंगी मैं कि तुम्हारी घर की छोटी छोटी बेटियों को भी दड़गुल्ले
उठा के लेके चले जाएंगे और रोड पे ना भीख मंगवाने को छोड़ देंगे। चाहिए क्या ऐसा? बोलो, करूँ क्या मैं ऐसा? अपनी औकात दिखाऊं क्या मैं? हाँ, तुम्हारी औकात तुम्हारी इज्जत उधर दिखाओ ना। बहुत ज़्यादा खुजली है तो कोठे पे जाके बैठ जाओ, ज़्यादा वो है तो। नहीं तो बोलो मेरे पास है, मेरे गोरे में बहुत सारे दड़गुल्ले पहचान के नशड़ी। एक टाइम दीदी रह चुकी हूँ उन लोग की। बोलो तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा नंबर दे देती हूँ, आके तुम्हारे पूरे घर वालों की खुजली मिटा के जाएंगे। सर तुम लोग फेसबुक पे लोगों के साथ वीडियो कॉल पे चुम्मा चाटे करते हो, मुझे पता नहीं है क्या? तो तुम लोग सबके यहाँ पे वही हरकत कर दोगे और बाद में सीधे बन जाओगे हमने कुछ नहीं किया। कभी डर नहीं लगता है ना? इस बात से डर लगेगा। अभी तो मैं बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ प्लानिंग करके बैठी हूँ, बताऊँगी नहीं, लेकिन ये है कि आज के हवन के बाद बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री बदलेगी। मैंने क्या सोचा माया मैडम के लिए कि उसको उधर अकेले छोड़ के रंगरलिया मनाने से अच्छा ज़रा गर्मी का मज़ा लेने दो। जयंती में हमेशा इतरा के फैशन शो के, पता है ये औरत इतना बन ठन के इतना इतरा के चलती है। जिन लोग ने मुझे बताया इतना मजाक उड़ा रहे थे, बोलते सच बोलता हूँ दीदी कि इतना इतरा के जो चलते आप बोल रहे हो, आपको सच बोलूँ सब पीछे से मजाक उड़ाते। कितनी बार तो उसको पीछे से आवाज़ दी है। मतलब कहते हैं ना एक आटे की गोनी को आप तो आटे का गोनी नाम दे रहे हो, हम लोग तो वो नाम भी नहीं बता सकते जो हम नाम से उसको बुलाते। बोलते जयंती आती है, अब जयंती के टाइम पे देखो, जयंती के टाइम पे वही औरत इतना इतरा के सबको ऐसे आँख भर भर के देखती है कि हम लोग सब लोग सिर्फ उसको ही देखते रहते कि किस बात पे इतरा रही है, किस बात पे इसको इतना अपने हुस्न का इतना घमंड है। कोई कुत्ता भी नहीं देख रहा उसकी तरफ, लेकिन वो सब मर्दों को इतना घूर घूर के इतना आँख कर करके देखेगी, सबको हा करके देखेगी। आप सोचो किसने बताया रहेगा मुझे? सबको हाय बाय करती रहेगी, सबसे ज़बरदस्ती बात करती रहेगी, कैसे हो कैसे हो कैसे हो। कोई बात नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है इन लोग से। फिर भी सोचो तो कोई बात नहीं, इस जयंती में पता चलेगा। इस जयंती में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, समझे? इस जयंती में माया मैडम के पूरे परिवार का गुरूर टूटने वाला है, क्योंकि विद्या देवी वहाँ है नहीं। विद्या देवी को जिसको चंदा पहुँचाना है, जिसको जयंती का चंदा पहुँचाना है, वो अपने आप पहुँच जाएगा, लेकिन मैं वहाँ नहीं हूँ। लेकिन एक बात है कि तुम लोगों को गाड़ी दिला सकते तो खुद गाड़ी नहीं ले सकते, और मुझे ज़रूरत भी नहीं। मैं जहाँ हूँ वहाँ पे सारी चीज़ें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन अब सबक तुम्हें सिखाने का टाइम है, और तुम्हारे साथ साथ उन औरतों को भी सबक सिखाने का टाइम है जिनको पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने पे हमारी बैंड बजेगी। तो अब मैं ऐसा करूँगी कि तुम्हारे खुद के मर्द, घर के मर्द भी तुमको नहीं पूछेंगे। तुम्हारे खुद के मर्द भी तुमसे पूछेंगे कि विद्या दीदी ने ये वीडियो क्या बनाई है, क्यों बनाई है, ऐसा क्या किया तुमने कि ये वीडियो बनाए। और उसके बाद अब मैं ऐसा करूँगी कि तुम्हारे घर के मर्द किसी और औरत के चक्कर में पड़ेंगे। तब तुमको पता चलेगा कि जब तुम लोग किसी मर्दों के पीछे पड़ती हो तो सामने वाली औरतों पे क्या बीतता है। तो ज़रा तुम्हारे मर्दों को किसी औरतों के पीछे जाने दो, फिर मज़ा देखो। आने वाले 40 दिन में ऐसा बहुत सारा खेल होने वाला है, ठीक है? तो बस वेट एंड वॉच। जय माता दी।